बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको ये खबर दूं कि जनरल फैज अभी चीफ जस्टिस को गुड मॉर्निंग के मैसेज करते थे? है ना मज़ेदार चीज़। हाँ जी, इसका मतलब है नंबर एक्सचेंज थे और कोई अच्छी खबरें नहीं है साबिक चीफ जस्टिस साहब के हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि हाँ जी, ही इज़ इन हॉट वाटर्स। उसकी कुछ तफसील मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किश्तियाँ जला दी हैं जी। 22 अगस्त का फैसला हो गया जी, और नो मोर नूरा किश्ती। फाइनल मैच 22 अगस्त। 22 अगस्त, ठीक है जी। और ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इसके अलावा आईजी जेल, जी हाँ, जिनकी गिरफ्तारी की खबरें थी, खबरें प्लेस की गई थी, उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का प्रैंक किया। उसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूँ जी। सबसे पहले जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ कल जी, और कुछ अहम खबरें, कुछ अहम फैसले किए गए उसमें। सबसे पहले तो 22 अगस्त की तारीख चुन ली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 अगस्त को जलसा करने जा रही है। और ये फैसला हुआ है कि एनओसी मिले तब भी जलसा होना है, एनओसी ना मिले तब भी जलसा होना है। मतलब असल जलसा होना है। नो मोर रंगबाजी, नो मोर मसलहत, नो मोर वो चीज़ें नहीं, अब नहीं। 22 अगस्त को ये डिसाइड कर लिया गया। जलसा एनओसी से मशरूत नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और क्योंकि सियासी जमातों के जलसे एनओसी से मशरूत कब होते हैं, मुझे बताएं। जमात इस्लामी एनओसी लेके आती है? अच्छा, मुझे ये समझाएं, मौलाना फजल रहमान साहब एनओसी लेके जलसा करते हैं, पीपल्स पार्टी एनओसी लेके जलसा करते हैं? ओ भाई, क्यों पाकिस्तान तरीके इंसाफ एनओसी लेके जलसा करे? आप रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको एनओसी लेने के बाद भी आपको जलसा नहीं करने दिया गया। जब आपको करने नहीं दिया गया तो उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं। और आपको मैं ये भी बता दूं, मशरूत नहीं है। कोर कमेटी ने 22 अगस्त के जलसे का फैसला किया है और उन्होंने कहा है हर तरीके से जिस किस्म की रुकावट आएगी उसको मुकम्मल तौर पर रजिस्ट किया जाएगा, उससे निपटा जाएगा, उसका मुकाबला किया जाएगा। इस बार वो चीज़ नहीं है। ये कोर कमेटी के इजलास में फैसला हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को भी कह दिया है कि आपने एनओसी को नहीं देखना, आपने इस्लामाबाद आना है 22 अगस्त को, ठीक है जी। और इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो होगा इस शो का, वो खैबर पख्तूनख्वा से होगा और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर एनओसी नहीं मिला। और उसके बावजूद, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को ही ये जिम्मेदारी मिली हुई है इस्लामाबाद के इस जलसे की, और इमरान खान साहब ने खुद दी हुई है, तो अली अमीन गंडापुर साहब अपने चैलेंज को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं जलसों के हवाले से। तो पाकिस्तान तहरीक साहब ने पूरी तरह, और दूसरे सूबों से डेफिनेटली पंजाब से भी जितना रोका जाएगा रोके जाए, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से। इस्लामाबाद की खुद एक बहुत बड़ी रेंज है, ये हमने देख लिया 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को कि उधर हुआ क्या है। तो बहरहाल पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद में जलसे के इकट्ठा करने के लिए दावत दे दी गई कि एनओसी का आपने वेट नहीं करना, बस अब आपने आना है। देखिए कितना को बड़ा ऑपरेशन कर लेते हैं, कितना को बड़ा क्रैक डाउन कर लेते हैं। यहाँ ये चीज़ है। दूसरा, आईजी जेल जो 2022 में रिटायर हुए थे, शाहिद सलीम हयासा, सॉरी, शाहिद सलीम हयासम, उनकी गिरफ्तारी की खबरें कल थी और हर तरफ मीडिया की जीनत बनी, बल्कि जियो से लेके किसी भी छोटे चैनल हर एक की ना हेडलाइंस बनी। उसके बाद उसको प्राइम टाइम का हिस्सा बनाया गया, बहुत हाइप क्रिएट हुई आईजी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम हयास साहब, ये 2022 में रिटायर हुए थे। रात को उन्होंने अपनी एक वीडियो जारी की जिसमें वो अपनी गिरफ्तारी की खबर एक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने चाय पीते हुए देख रहे हैं, यानी अपने घर के अंदर वो बैठे हुए हैं और टीवी पे चाय पीते हुए देख रहे हैं, और वीडियो वो जारी की गई है। अच्छा, इसमें दो पहलू हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। वो जो खबर थी ना, वो कल की गिरफ्तारी थी, तो 3 दिन पहले मैं आपको ना बता रहा था कि आईजी जेल खाना जात के भी गिरफ्तार होने की इतलात है। मेरे 3 दिन पहले वाले ब्लॉग देख लें, कल वो मीडिया पे चली, मैं 3 दिन पहले आपको बता रहा था। या तो वो गिरफ्तार हुए नहीं, वो ये खबर प्लेस कराई गई है। मैं आपको बता दूं, ये खबर ऐसे नहीं राह चलते किसी रिपोर्टर ने दे दी तो ये हो गया, नो, ये प्लेस कराई जाती है। जब पाकिस्तान के तमाम 30, 35, 40 चैनल्स की स्क्रीन के ऊपर जब ये खबर चल रही हो, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको टेकअप कर चुका हो, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम इस खबर को लेके जाके आईजी रैंक का बंदा भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसका मतलब है ये खबर कहीं से प्लेस है। आमतौर पर बड़े क्वार्टरों से भी प्लेस होती है, नहीं तो पैमरा प्लेस करता है, नहीं तो वजारत इतलात प्लेस करती है, और इसके अलावा कई
हाँ जी, स्पेशल ग्रुप्स होते हैं जो कहते हैं चलाएं ज़रा ये खबर, ज़रा चलाएं ज़रा, रिएक्शन देखें टेंडेंसी देखें, एक हाइप क्रिएट हो, चलो चेक करें कि क्या होने वाला है, ये तमाम चीज़ें। या तो उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं सिरे से, या उनकी गिरफ्तारी हुई है और शॉर्ट टर्म के लिए हुई है। कुछ रोज़ पहले उनकी गिरफ्तारी हुई और शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने हर तरीके में उन्होंने इत्तफाक किया होगा, ताउन किया होगा, तो शॉर्ट अरेस्ट के बाद उनको छोड़ दिया गया, फिर ये वीडियो रिकॉर्ड करके प्ले की गई है। तो क्योंकि इस तरह की खबर मुझे साकिब निसार साहब से भी मुतल्लिक थी ना, लेकिन साकिब निसार साहब तो लंदन में बैठे, सोशल मीडिया में बड़ी खबर चलाई, मैंने कहा नहीं साकिब निसार साहब लंदन में बैठे, मगर यहाँ बड़ी खबर चलाएगी तो यहाँ है। और वही साकिब निसार अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर आके इंटरव्यू देते हुए ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा भाई मेरे साथ तो जनरल फैज हमीद का कोई रब्ता ही नहीं था, और रब्ता नहीं था लेकिन मेरी उनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई। हाँ वो ये बताते हैं कभी कभी रोज़ 5-6 अफराद मुझे गुड मॉर्निंग के मैसेज करते हैं, उस पर जनरल फैज़ हमीद साहब का भी गुड मॉर्निंग का मैसेज मुझे ज़रूर आता था। अच्छा उन मैसेजेस में से कुछ और लोग भी थे, उनमें से एक उनका भी मैसेज आता था, मतलब कम से कम नंबर ज़रूर एक्सचेंज थे ना साकिब निसार साहब का फैज़ हमीद साहब के साथ, इतना तो था। लेकिन मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने लगा हूँ। इतना मैं आपको बता दूँ, साकिब निसार साहब के मामला फैज़ हमीद साहब के साथ जुड़े हैं, चाहे नई मुलाकात की होगी, और उनके बाकायदा जुड़े हैं, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक साहब की टिकटों की तकसीम के मौके पर ये चीज़ें थी, उनकी बेटे की आइडियो भी आई थी। तो साकिब निसार साहब के हवाले से मेरे पास कोई ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं है। वो जब भी पाकिस्तान आएंगे कुछ ना कुछ उनके साथ ज़रूर होगा। रज़िया कुछ शवाहिद हैं जो जनरल फैज़ साहब का जो आईफोन 12 जो चोरी हुआ था ना चकवाल में उनके घर से, उस आईफोन 12 के अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो साकिब निसार साहब के साथ जाके अटैच होती हैं। तो साकिब निसार साहब इतने महफूज नहीं है, लाइक ये चीज़ें। इधर अब कुछ चीज़ें मैंने बतानी थी, और वो थी सुप्रीम कोर्ट में पीर के रोज़ 3 अहम तरीन केसेस हैं, लेकिन जब मैंने उनके बेंचेस देखे ना तो मैं घबरा गया हूँ कि क्या होगा। बहरहाल मेरा घबराना बनता है क्योंकि सारे लाइक माइंडेड जजेज़ हैं, और सारे काजी फाइज़ा साहब ग्रुप के जजेज़ हैं जिनको काजी फाइज़ा साहब नहीं लगाया जी। और एक तो सबसे पहले मंडे को ना पीर के रोज़ 19 अगस्त 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो तैनाती है ना उसके मामले पर इलेक्शन कमीशन की जो अपील है उस पर समाप्त करेगा। काजी फाइज़ साहब की सरबराही में ये बेंच है, ठीक है। बाकी सारे लाइक माइंडेड जजेज हैं उनके, जस्टिस अफगान, जस्टिस अमीन और दीगर वो तमाम जज। इसके अलावा पीर के रोज़ NA-97 फैसलाबाद, उसमें वोटों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक केस की समाअत है, और इस समाअत करने वाला जो जज है ना वो कोई और नहीं जस्टिस नईम अफगान साहब है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में ये हो रहा है। अभी गिफ्ट की है गुजरावाला की 2 और एक लोधरा की, और एक अदद नशस्त दी है ननकाना साहब की MPA की, 4 नशस्तें दी हैं। तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि ये नशस्त भी फैसलाबाद की देनी है नून लीग को, ठीक है जी। क्योंकि जब डिक्लेरेशन आ जाए उसके बाद इलेक्शन कमीशन जब नोटिफिकेशन जारी हो जाए उसके बाद इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक वोट की गिनती नहीं कर सकता। इसीलिए ये 4 सीटों वाले सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि भाई ये वोट की जब डिक्लेरेशन जारी हो गया तो फिर इलेक्शन कमीशन वोट की दोबारा गिनती कैसे कर सकता है, ये तो ट्रिब्यूनल का काम था। ये है जी। तीसरा एक और केस है बुशरा बीबी साहिबा की, जो ऑडियो लीक हुई थी उनके वकील के साथ, खोसा साहब के साथ। उसके अलावा साकिब निसार साहब के साहबजादे नजमुल साकिब साहब की एक ऑडियो लीक हुई थी, कोई टिकट की तकसीम वाला। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार साहब का फैसला था जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर को सजा भी दी थी 6 माह की, और ये सब चीज़ें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत गई है जी सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ कौन कर रहा है समाअत? जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अफगान साहब 19 अगस्त को समाअत करेंगे। ये ऑडियो केस का भी फैसला रिवर्स होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये सर इस वक्त चल रहा है, और देखें ये जीतता कौन है। अब ये तो हार और जीत वाला मामला चला गया और बहुत पर्सनल हद तक निकल गया। फीडबैक से जरूर आगा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल देख तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।